As a psychologist, I want you to watch this video. तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है। मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म। ओसीडी अक्सर लोग इस वर्ड को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है बार बार नहाना और बार बार हाथ धोना कंप्लीटली नॉर्मल बात है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ओसीडी को हिंदी में वहम की बीमारी कहते हैं। ओसीडी, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, वो दो शब्दों से बनता है, जैसे कि ऑब्सेशन या कंपल्सन। अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि मेरे लव्ड वन की डेथ हो जाएगी, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या आपको किसी बात का बहुत सीवियर स्ट्रेस है, तो उसके बाद हमें कंपल्सन होता है। कंपल्सन होने के बाद लोग एक ही चीज को बार बार करते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, भगवान का नाम बार बार जपना, या फिर बार बार नहाना, घर को बार बार साफ करना। उनको लगता है कि एक बार में ये चीजें साफ नहीं हुई है तो वो बार बार साफ करते हैं। एक बार उनको नहाकर लगता है कि मैं साफ नहीं हुआ हूं तो वो बार बार नहाते हैं। हाथ को एक बार धोने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो बार बार हाथ धोते हैं। इस तरह से वो एक ही काम को बार बार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत बढ़ जाता है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ये सारी चीज़ें बढ़ क्यों रही है? लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को एजुकेशन नहीं है इस फील्ड में कि ओसीडी नाम की भी कोई बीमारी होती है, और ऐसी बीमारी है तो हमें बाबा के पास नहीं, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपी सेशन लेना चाहिए या मेडिसिन खाना चाहिए। उसके बाद ही आपका ओसीडी कम हो सकता है। अगर आपको ओसीडी है और आप सोच रहे हो कि मैं घर बैठ के इसे ठीक कर सकता हूँ, तो मैं बता रही हूँ, जी बिल्कुल नहीं। ओसीडी थेरेपी से ही ठीक होती है, जिसमें हम सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी पेशेंट को देते हैं, जिसके बाद पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो अब इस फील्ड में मिसलीड मत होइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस कीजिएगा, ताकि अगर किसी को ओसीडी है तो वो हेल्प ले और थेरेपी ले। और अक्सर मैं कहती हूँ, किसी भी समस्या का समाधान चुप रहने में नहीं, बातचीत करने में है।